की छोटी बहू का हो गया मिसकैरेज। रंजना का मिसकैरेज हो गया है। दूसरे की बेटी बहू को राजमाता बद्दुआ दिया था, वही बद्दुआ जो है राजमाता के ऊपर लग गया। दूसरे की बहू बेटी को राजमाता जो है बिल्कुल भी नहीं सोचा। उसको बद्दुआ देते समय, इसके बारे में गलत बोलते समय एक विडो औरत को पूरा सोशल मीडिया पे बदनाम कर दिया। एक विडो औरत को बदनाम करके पूरी फैमिली कंटेंट की तरफ पैसा छापा। आज वही इसका परिणाम है। बोलते हैं ना कि जो जो बोएगा वही पाएगा। तो राजमाता दूसरे को एक विडो औरत का इज्जत का कचरा बनाया, इज्जत उछाला। आज उसी का परिणाम जो है, बहू माँ बनते बनते माँ नहीं बन पाई। घर में खुशियां आने वाली थी, खुशियां नहीं आ पाई। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड जे ब्लॉग चैनल पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। जिन लोगों को लग रहा है कि जगत माता दूसरे की बेटी बहू को बद्दुआ दिया था, उसी का परिणाम है कि बहू जो है माँ बनते बनते मिसकैरेज हो गया। घर में किलकारी गूंजने वाली थी, किलकारी गूंजने से पहले ही बंद हो गया। घर में मातम फैल गया, पूरे लोग दुखी हैं। तो बहुत सारे लोग, मैंने कमेंट पढ़ा है, कमेंट में जगत माता को बहुत सारे लोग जो है गलत गलत बातें बोल रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो पूजा सुचिता को भी गलत बोल रहे हैं कि काली बिल्ली आई और इस तरीके की काम कर दिया। काली बिल्ली आई जब जानती थी कि भाभी प्रेग्नेंट थी, तो उसको मदद करने की बजाय भाभी को ही किचन में काम लगवा देती थी। भाभी खड़े खड़े ऐसी हालत में खड़े खड़े वो काम कर रही थी, उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आया। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि भाई, आपको क्या लग रहा है कि इतने लोग समझदार हैं, क्या अपनी बहू को इस हालत में सच में काम करवाते होंगे? आप खुद सोचो कि झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब धोने वाला एक नौकर आता है, अलग सब काम करने वाला अलग अलग नौकर आता है। तो रंजना का क्या काम हो गया होगा? घर में क्या काम करती होगी? कभी कभी अगर किचन में जाके चाय बना रही होगी तो अलग बात है, मगर ऐसे अवस्था में राजमाता खुद ही इतना समझदार है कि ऐसे कंडीशन आने ही नहीं देगी। मगर भगवान का जो, ईश्वर का जो कृपा होगा ना, जो इच्छा होगा वही होगा। अब जिन लोगों को लग रहा है कि एक विडो औरत को सोशल मीडिया पे सरेआम इज्जत उछाला और कंटेंट बनाकर पैसा छापा, जो हो रहा है राजमाता के घर में, उसी का परिणाम है। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो विडो औरत थी वो खुद ही सब कुछ जानती थी कि जिस बंदे से, जिस लड़के से मैं चक्कर चला रही हूँ, जिस लड़के से मैं अफेयर कर रही हूँ, वो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी वाइफ है, ठीक है। तो खुद गैर कानूनी काम कर रही थी, इस तरीके के धंधा कर रही थी। तो क्या जब माँ बाप को पता चलेगा तो क्या अपनी बहू का घर बर्बाद होते हुए हाथ पे हाथ रख के देखते रहेगी कि उसके लिए कोई डिसीजन लेगी? सो जो सब लोग करते वही राजमाता करी थी, इसमें क्या बुराई है भाई? क्यों आप कमेंट में भर भर के गाली देने जा रहे हो? अगर आप किसी की सिंपैथी नहीं दे सकते हो, किसी को आश्वासन नहीं दे सकते हो, किसी का लाड प्यार नहीं दे सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि बुरा भला बोलने का, ठीक है। जब वो तकलीफ में है, उसके लिए आपके मुंह से दो लफ्ज सही से नहीं निकल रहे हैं गाली के सिवा, तो आप सब सच में इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। क्या राजमाता कहां से क्या गलत कर दिया था? क्या कर दिया था? और सुचिता की रही बात, तो सुचिता आई थी बंगलोर से, ठीक है, तो मस्ती कर रही है भाई। हाँ, सभी लोगों को लग रहा है कि अगर राज खानदान में, राज परिवार में अगर खुशियां आने वाली थी, तो वो खुशियां, जैसे कि अभी अंबाला में पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा था, 5 दिवसीय पार्टी हो रहा था, फिर उसके बाद अप्सरा मॉम अपनी एनिवर्सरी पार्टी रखी, तो वो सब पार्टी जो है स्किप कर सकते थे। क्योंकि जब घर में शादी का माहौल होता है या कोई बड़ा पार्टी फंक्शन होता है, तो एक भागम भाग वाला चीजें हो जाती है। तो बोलते हैं ना, प्रेग्नेंट लेडी और फर्स्ट टाइम जिसका प्रेगनेंसी ठहरता है ना, उसको तो और फूक फूक का कदम रखना चाहिए। भले ही घर में वो रंजना को हर वो खुशी दे रहे होंगे, हर वो सहूलियत दे रहे होंगे, मगर दिमागी रूप से भी उसको खुश रहना, शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलते हैं ना कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसको हर कंडीशन से उसको खुशी महसूस होना चाहिए। उसको आराम, जितना आराम दे सकते हो उतना आराम दीजिए। तो भागम भाग के चक्कर में रंजना का मिसकैरेज हो गया। वैसे तो जो भगवान का इच्छा होगा वही होगा, इसके भगवान के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता,
मगर बोलते हैं ना, चेत चले काल न घेरे। अगर हम चेत के चलते ना तो आने वाली मुसीबत जो है हम टाल सकते हैं, ठीक है, टाल सकते हैं। जब सबको पता था कि रंजना 2-3 महीने प्रेग्नेंट है, आपको याद होगा जब अंबाला में पार्टी हो रही थी तो किट्टू रानी रंजना का पेट पकड़ के बोल रही थी कि क्या बेबी आने वाला है, तो आप समझ जाइए कि तो उसी टाइम से रंजना जो है लगता है कि 1 या 2 मंथ प्रेग्नेंट थी। तो आप सबको पता था कि रंजना प्रेग्नेंट है, तो इस तरीके की पार्टी फंक्शन में इसको लेकर जाना और भाग दौड़ करवाना, कभी वहां जाकर मेकअप करवाना, और साथ साथ 8-8 घंटे मेकअप में लग जाता है। सो जो मेकअप करते समय वो सही से अपना डाइट भी नहीं ले पा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं किसी का भी हाथ का खरीदा हुआ रिएक्शन चैनल नहीं है, ठीक है। मुझे जो सही लगेगा, जो गलत लगेगा, वो हम सामने से चीजें देखेंगे, वो हम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परिवार का भी लापरवाही हुई है। हम मानते हैं कि जगत माता जो है, राजमाता जो है, बहुत समझदार है, मगर यहाँ पे वो लापरवाही बरती है, क्योंकि रंजना डांस कर रही थी, प्लस इतने बड़े अपना भी शादी का पार्टी रखी थी, शादी का सालगिरह रखी थी। अगर वो जान रही थी कि हमारा बेबी आने वाला है, हम दादी बनने वाले हैं, तो बेबी आ जाता तो साथ साथ पार्टी फंक्शन अच्छे से सेलिब्रेट करते। तो इस तरीके की भागम भाग में दिमागी रूप से रंजना अस्थिर नहीं थी, शांत नहीं थी, ठीक है। तो असली मेन पॉइंट तो यह होता है। और हाँ, साथ ही साथ पूजा का भारी मतलब बच्चा जो है 3 साल 4 साल 10 साल का बच्चे होंगे, मगर फिर भी रंजना जो है उसको गोद में उठा रही थी। देखने में भले ही पतला दुबला है, हल्का सा बच्चा है, मगर वो असर करता है। बोलते हैं ना, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है ना, तो फूक फूक के हमें कदम रखना होता है, कम से कम 3 से 4 महीना ना कहीं आना ना कहीं जाना, मतलब अस्थिर से एक जगह टिका हुआ रहना चाहिए, मतलब भागम भाग नहीं। और ये भी देखने को मिल रहा है, रंजना और राजमाता के ही ब्लॉग में देखने को मिल रहा है, कहीं मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रही हूँ। देखने को मिलता है कि रंजना सुबह सुबह उठती है, उसी से पूजा पाठ करवाया जाता है, उसी से चाय बनवाया जाता है। जब रंजना प्रेग्नेंट थी तो उसको पूरा फुल आजादी दे देना चाहिए था कि जब इसकी इच्छा करे तब उठे, क्योंकि वो जितना रेस्ट करेगी वो बच्चे के लिए उतना फायदेमंद होगा। जितना वो मतलब हेल्दी खाना खाएगी, अच्छे खाना खाएगी, फ्रूट खाएगी, जो भी डाइट में लेगी वो बच्चे के लिए हेल्दी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा रहा था कि रंजना सुबह उठ के उसको पूजा पाठ करना होता था, फिर सबके लिए चाय बनाना होता था। तो यहाँ पे परिवार की गलती है, मानिए ना मानिए, यहाँ पे परिवार की गलती है। राजमाता को कुछ टाइम के लिए फुल छूट दे देना चाहिए था कि रंजना को अभी कोई मतलब पाबंद नहीं है, उसको जब मर्जी करे तब वो सोए, जब मर्जी करे तब वो उठे, ठीक है। फुल रेस्ट में इसको छोड़ देना चाहिए था, इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई प्रेशर नहीं देना चाहिए था। मगर यहाँ पे देखा गया है कि रंजना घर की काम करती थी, सुबह सुबह उसको उठना पड़ता था, तो वो सब स्ट्रेस जो है ना बच्चे के ऊपर, जो माँ जैसी सोचेगी बच्चा वैसा ही डेवलप होगा, ठीक है। अगर टेंशन में रहेगी तो बच्चा का हार्ट बीट मतलब ग्रोथ भी उसी टाइप से होता है, ठीक है। तो जिन लोगों को लगता है कि जगत माता या राज परिवार में लेडी को आप कंटेंट बनाकर इसका इज्जत का चरित्र हनन कर दिया, फिर पैसा छाप लिया, या किसी के बेटी को राजमाता ने बद्दुआ दिया, उसका श्राप लग गया, तो आप देखिए, बोलते हैं ना कि राजमाता वही करी है जो बाकी सब लोग करते। इनकी बहू के साथ गलत हो रहा था, मनीषा के साथ गलत हो रहा था। तो अगर बेटा गलत रास्ते पे निकल जाए, माँ बाप को पता चले, तो क्या अपने बच्चे को वो रोक नहीं सकती है माँ? तो राजमाता ने कुछ भी गलत नहीं किया, ठीक है। और प्लीज मोटिवेट करने वाला कमेंट करो, अभी इसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है रंजना की, तो प्लीज इस तरीके की कमेंट मत करो कि ताकि वो और ज्यादा टेंशन में आ जाए और डिप्रेशन में आ जाए। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।